लेकर चारों तरफ भीड़ भाड़, शोरगुल, ग्लैमर, रिमिक्स और पुराने ही सुंदर सुंदर गीतों को तोड़ मरोड़ कर नए म्यूजिक के साथ पेश करना, इस सबसे दूर, इस सबसे अलहदा पंचम निषाद इंदौर परिवार आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए लेकर आ रहा है शास्त्रीय संगीत से सराबोर, स्वरों से पूरी तरह रस भरा एक नए गीतों के साथ नया प्रोग्राम राग रंग बरसे। आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं चूँकि बसंत पंचमी का दिन है और 3:30 मुहूर्त में से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करनी है तो वो बसंत पंचमी के दिन की जाए तो उसका असर बहुत दूर तक और बहुत अच्छा असर जाता है। इसलिए आज राग रंग बरसे इस कार्यक्रम का एक पहला एपिसोड आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये एक सुरों से सजी हुई थाली है, एक तोहफा है आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए जिन्हें शास्त्रीय संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार है। पंचम निषाद परिवार, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इंदौर में ये बात कहने के लिए बहुत नई नहीं है, लेकिन फिर मैं कहना चाहती हूँ कि पंचम निषाद परिवार पिछले 25 सालों से सतत प्रयासरत है शास्त्रीय संगीत के संवर्धन के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शिष्यों को देने के लिए। यहाँ की संस्थापिका और इंदौर की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका आदरणीय शोभा चौधरी जी हमेशा प्रयासरत रहती है कि नई पीढ़ी को संगीत के शास्त्र की बारीकियां सिखाएं। बारीकियां तो सिखाएं ही, वो तो जैसा कि जानकारी में है कि चलता ही रहता है, एक सतत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन उनकी कोशिश ये भी रहती है कि हमेशा यहाँ पर सीखने वाले लोगों को एक नए से नए मंच प्रदान करें, नए से नए अवसर प्रदान करें। और इस बात की भी उनकी एक कोशिश रहती है और वो उस बात में सफल भी रहती है कि अक्सर जो चीज़ बाहर हम नहीं सीख पाते हैं, मंच पर प्रस्तुतियाँ किस तरह से दे, मंच पर प्रस्तुति देने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना, इस बात के लिए भी आदरणीय शोभाताई सतत प्रयासरत रहती है। आज पंचम निषाद परिवार इस पहले एपिसोड में जो चीज़ें लेकर आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इन पूरे एपिसोड्स में हमारी कोशिश रहेगी कि संगीत के जो विभिन्न पहलू है, कव्वाली, भजन, गज़ल, इवन फिल्मी संगीत भी, हमारी ये कोशिश रहेगी कि अलग अलग रागों के माध्यम से, अलग अलग सुरों के माध्यम से, अलग अलग कलाकारों के माध्यम से हम इन सभी आयामों को छुएं, इन सभी पहलुओं को छूते हुए आप तक शास्त्रीय संगीत का जो बेस है उसे पहुंचाएं। आज इस एपिसोड में पंचम निषाद परिवार के जो भी शिष्य आपके समक्ष आएंगे उनमें मीनल मोडक, अनारता भास्कर, स्मिता बिरारी और वैभवी कुलकर्णी। आज के एपिसोड में हमारे साथ संगीत कलाकार के रूप में मौजूद रहेंगे इंदौर के वरिष्ठ हारमोनियम वादक रवि केलेदार जी, तबले पर संगीत करेंगे धवल परिहार और बांसुरी पर अनुपम वानखेड़े। तानपुरे पर संगीत करेंगी पंचम निषाद परिवार की 2 शिष्या गुणिता रिजबुड़ और दीक्षा सुपेकर। Yo
शिवं सत्यं च सुन्दरम् दृश्यं श्राव्यं तथा गेयम् कार्यं ते हृद्गतं सदा कार्यं ते हृद्गतं सदा कार्यं ते हृद्गतं सदा ऋतु चक्र का पहला ऋतु यानी वसंत। वसंत यानी सृजन। पूरी सृष्टि में पतझड़ के बाद में नई कोपलों का खिलना मानो पूरी सृष्टि का एक रिनोवेशन सा हो जाता है। हर तरफ एक आह्लाददायक वातावरण होता है जिसे कोयल तक महसूस करती है और आपको महसूस कराती है। वसंत ऋतु यानी किसी भी काम की नई शुरुआत, सरस्वती का दिन। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राचीन संगीतज्ञ जितने भी बड़े बड़े थे, उन्होंने राग वसंत की रचना की। वसंत राग के स्वर आसपास घूमते ही मानो एक नया उत्साह, नई उमंग, नई ताजगी का एहसास होता है। पूर्वी थाट का राग है। रे ध कोमल के साथ में मध्यम तीव्र होता है इसमें, लेकिन दोनों मध्यमों का प्रयोग भी इसमें होने की वजह से कुछ अलग से सुर इसमें गाए जाते हैं। वैसे तो इसका गायन समय मध्य रात्रि होता है, लेकिन वसंत ऋतु में किसी भी समय इसको गाने की एक परमिशन हमारे प्राचीन संगीतज्ञों ने हमें दी हुई है। राग पूर्वी, पुरिया, धनाश्री और गौरी, ये सारे इनके सगे रिश्तेदार हैं, आसपास मंडराते रहते हैं। लेकिन कुछ स्वर संगतियाँ इसमें होने की वजह से, जैसे कि प म ग म ध रे सा, इस तरह की जो स्वर संगतियां हैं, ये वसंत राग को बाकी इन सारे रागों से अलग करती है। लेकिन जो लोग इसे गाते हैं वो इस बात को समझते हैं कि इन सब की रिश्तेदारियों के बीच में से वसंत राग को निभा के ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जब ये बैलेंस जम जाता है तो ये वसंत राग बहुत ही अच्छा खिलकर हमारे सामने आता है। आज वसंत राग में प्रस्तुत करेंगे वसंत राग की सरगम, जो कि आदरणीय रिंगे विश्वनाथ रिंगे जी द्वारा बनाई गई है, और एक पारंपरिक तराना आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बंदिश भी रहेगी इसमें। खास तौर से वसंत राग के बारे में फिर से बताना चाहूँगी कि बहुत ही ताजगी भरा, उत्साह भरा और बहुत ही सुंदर राग है, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं पंचम दशात की हमारी शिष्याएं। तो प्रस्तुत है राग रंग बरसे। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन, बसंत ऋतु की शुरुआत के दिन, राग बसंत से।
दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी तन दे रे ना दीं तोम तान रे ओदानी ओदानी तदानी तदानी दे दे तदा रे दानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी ना दे दानी तुम दे दानी तदानी तदानी तुम ना दे दानी तुम दे दानी तदानी तदानी तुम तनननन दीं तनन दे तुम तनननन दीं तनन दे दादीं धारा किणग दादीं दादा दादा दीं दित्ता किणग प्राण किणग रादीं धारा किणग ना दे दे दीं तदीं तदानी तनना 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 दे दे दीं तदीं तदानी ना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे रे ना दीं तोम तान रे ओदानी ओदानी तदानी तदानी दे दे तदा रे दानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी दानी तुम दे दानी तदानी तदानी तुम ना दे दानी तुम दे दानी तदानी तदानी तुम तनननन दीं तनन दे तुम तनननन दीं तनन दे दादीं धारा किणग दादीं दादा दादा दीं दित्ता किणग प्राण किणग दादीं धारा किणग ना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तदीं तदानी तनना दे दे दीं तनना दे दे दीं तनना दे दे दीं तदीं तदानी शास्त्रीय संगीत माध्यम है ईश्वर की आराधना का, ईश्वर की उपासना का। साथ ही भजन भी माध्यम है ईश्वर की पूजा का, अर्चना का। प्रस्तुत है मीराबाई का एक भजन।